गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे नाम की सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम है, जो कि लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि और हाँ, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आप लोगों को, ये कॉम्पिटेटिव, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है और कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं ये भी करवाने वाला हूँ। दो चार आपको एग्जाम्पल, एक दो आपको करने के लिए दूंगा और एक दो आपको कराऊंगा भी, कैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन आते हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। मैं ज्यादातर मैंने यही देखा है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है, इसी वजह से मैंने आपको ये करवाने के लिए कोशिश की है, कोशिश नहीं करवा ही रहा हूँ। देखो कैसे आते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि मान लिया आप लोगों ने ऐसा दिखाई दिया होगा 3.2 और उसके ऊपर 2 के ऊपर बार, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब तो 3.3, ये तो एज इट इज, लेकिन ये 2 का मतलब है बार का मतलब यहाँ पे 2 2 2 2, ये चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। जैसे कि मान लिया मैंने 10/3, अच्छा 10/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.3.3.3, मतलब पॉइंट लगा के 3 3 ऐसे ही चलता है, इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.3 पे बार, ये मैंने लगा दिया। ये आपको कौन सा रिकरिंग नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं आसन, आसन या एशांत, या एशांत नंबर, नंबर मतलब संख्या, बस सिंपल। अब समझ में आ गया होगा, अशांत मतलब रुक ही नहीं रही, शांत है ही नहीं आ रही है, जैसे कि तुम शांत नहीं हो ऐसे ही शांत ही है, और शांत रहना भी नहीं तब तक मंजिल पर न पहुंच जाए तब तक शांत नहीं रहना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका ऐसा होगा। अच्छा मैं अब ये वाले, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मतलब पलट करके देख रहा हूँ, मतलब कैसे, इसको मैंने अभी ऐसे लिखा, एग्जाम में कैसे आते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मान लिया आप ये बताओ जी 3.14, इसको कन्वर्ट करो किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू, यानी कि अपॉन वाली प्रिमिय संख्या के रूप में कन्वर्ट करो उसको। तो सिंपल आप क्या लिख देते हो, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो लगा देते हो, है ना। ये पॉइंट हटाने के बाद, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो इसको ना एक जीरो नीचे लगा दो, और एक के बाद लगा ना वो एक जीरो, है ना। अब इसको 2 से काट दो, 17 और नीचे 5। ये पहला टॉपिक आपका कवर हो चुका है, बहुत आसान था, तो बच्चों वाला खेल था ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 0.23 और इस पर बार लग रहा है, अब इसको बदलना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे आप, आपको पता क्या करना है, आपको करना है, या ऐसे कर दो, हाँ आपको पता क्या करना है, आपको सबसे पहले पॉइंट हटाना है, और जो तो 23 दिख रहा है 23 लिख दो, और नीचे आपके 2 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, 2 बार 99 लिख दो, 2 बार 99 लिख दो, 2 के ऊपर बार लगा हुआ दिखाई दे रहा था, 2 बार 99 हमने लिख दिया, ये कन्वर्ट हो चुका है जी, सिंपल था, है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं आपको 0.2 और 3, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसको कन्वर्ट, अच्छा इसको चेक करेंगे, हम इसको चेक करके देखेंगे एक बार, 23 और ये होगा 99, है ना, ऐसा ही तो होगा। पॉइंट लगाओ, जीरो उतार लो, 99 का कितनी बार, 2 बार, 99 दूनी कितने हो गए, 198 हो गए, 198, ये बचा आपका जी 32 बचा, पॉइंट लग रहा है, जीरो उतार लिया, कितना, 3 बार चलाया, 3 बार कितना आएगा, 3 बार कितना आएगा, 9 27 का 7 का हासिल 2, 9 9 27 और 2, 27 और 2 ये हो गए आपके 29, तो 297 और यहाँ 320, बिल्कुल सही हो रहा है 297, मतलब 3 3 ऐसे ही चलता चल जाएगा, 2 23 23 23 23 23 ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब ये वाला सही है, ठीक है। अब ये वाला कैसे करोगे, आपको पता क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से करना है, जब भी इस प्रकार का आ जाए, इसके ऊपर तो बार दोनों के ऊपर था, तब ऐसा करना है, अगर बार एक के ऊपर है एक के नहीं है, चलो इस पे भी एग्जांपल मैं और कराऊंगा, क्या कर देना है आपको, सबसे पहले ये 23 ऊपर लिखो, ये एज इट इज, और बार कितने पर है, एक पर, इसे छोड़ दो, इसे भूल जाओ, ये माइनस के 2 कर दो, इस पे बार नहीं था। अब बार एक पे है ना, तो एक 9 लगा दो, और बार किस पर नहीं है वो जीरो से रिप्लेस कर दो, इसके आगे जीरो लिख दो, अब ये कन्वर्ट हो चुका जी 21/90, मतलब इसको कितने से काट लो, 3 से काट लो, कितना आएगा, 3 से काट करके 7, और 3 से इसको काट करके आएगा 30, 30 से इसको काट करके आएगा ये वाला, ठीक है।
अब इसके एग्जाम्पल देखो काफी सारे, देखो इसका मतलब आपको नहीं आए अभी, ये पता नहीं क्या किया और क्या नहीं किया ना, ये जरूरी है। मैं मान लिया मैंने ये लिख दिया 0.234 और बार मैंने इतने के ऊपर लगा दिया, 0.321 और बार मैंने एक के ऊपर लगा दिया, चलो है ना, और 0.372 और बार मैंने तीन के ऊपर। सबसे पहले ये करके देखेंगे हम, सिंपल है, आपको 372 ऊपर लिखना और नीचे आपका 3 9 लिख देने। इन तीनों ना जितने को बार दिखाई दे रहे, जितने पे बार दिखाई दे रहे उन्हें सारों को 9 9 से रिप्लेस कर दो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना बार सभी पर होना चाहिए, ये बार लगा हुआ है ये सभी पर होना चाहिए, तब जाकर के ऐसा करेंगे। लेकिन बार यहाँ पे सभी पे नहीं है, तब कैसा करेगा, तब देखो कैसा करोगे। तब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऊपर लिख देना है, लिख दिया जी। जो बिना बार वाले उन्हें घटा देने, बिना बार वाले ये घटा दिया जी, ठीक है 32 घटा दिया। अब क्या करना, एक बार वाला दिखाई दे रहा, बार एक के ऊपर है, इसका मतलब उसको तो 9 से रिप्लेस कर दो, उसको चाहे यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे रहा हो रिप्लेस कर दो सीधा 9 से। बिना बार वाले कितने हैं, 2 अंक है तो 2 0, सिंपल, घटा दो इसको भाई, 11 में से 2 गए 9, ठीक है जी, एक बचेगा है ना, 321 32 9 कितना 9, यहाँ पे एक बचेगा, 11 में से 3 गए 8 और यहाँ पे 289 आ जाएगा, 289 और नीचे आपका 900 चल ही रहा। ये होगा जी सिंपल। बताओ आपको इसको करना है, कैसे करोगे आप, देखो कैसे करोगे। आपको क्या कर देना है, 234 एज इट इज लिख देना है, बार कितने पर है 2 पर, उसको तो छोड़ दो, कितना है 2 है, उसको 2 को घटा देना है, ठीक है, और नीचे बार कितने पर है 2 पर, तो 2 9 लगा देने हैं, 2 9 लगा देने हैं, और यहाँ पे बिना बार वाले को 0 से रिप्लेस कर देना है, बस सिंपल। तो ऊपर तो 232 बन चुका, नीचे 290 बन चुका। ये बताओ क्लियर है क्या बात। तो इतने सारे क्वेश्चन हो चुके, अब 2 क्वेश्चन सिर्फ और करवाऊंगा मैं, 2 क्वेश्चन और बाकी आपको फिर करने के लिए दूंगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरिंग नंबर, ठीक है, जरूर एग्जांपल। अच्छा ये किस प्रकार के आते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको कैसे कर लेते हैं a प्लस 0.b, इसको ऐसे हम तोड़ लेते हैं, जैसे कि मान लिया मैंने 3.3 ऐसे दिखाई दे रहा आपको, 3.3 ऐसे दिखाई दे रहा, इसको क्या करना है सिंपल वे में, ऐसे तो 3/9 0 1 0 ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं जब ज्यादा बड़ी संख्या हो 0 पॉइंट, इसको क्या लिख देंगे 0.03 ऐसा लिख सकते हैं, 0 पॉइंट इसको क्या लिख देंगे, इसको 3/9 लिख देंगे, 3/9 नहीं 3/10 ऐसा लिख सकते हैं, 10 या तीसरे 33/10 ऐसा भी कर सकते हैं, कितना बड़ा और ये कितना बड़ा, हाँ ये बड़ी संख्या के लिए। चलो ये भी छोड़ो है ना, ये ज्यादातर ये वाला रूल तो उसमें यूज होता है परसेंटेज वाले चैप्टर में, ये आपको पता ही होगा। चलो इसे तो छोड़ो है ना। अब देखो मैंने 2 एग्जांपल और लिखने हैं, मान लिया मैंने 0.32 और इसके ऊपर बार लगा दिया 0.372 और बार मैंने 2 के ऊपर। एक एग्जांपल तो ये होगा और एक ये वाला जो अपने आप करना है, आप लोगों को इसका उत्तर देना है 0.623 प्लस कर देना है 0.62 है ना। चलो इस पर पूरे पर लगा, ये इसका उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट में, और ये मैं करवा रहा हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले इस 32 को तो एज इट इज लिख दो, बिना बार वाले को इसमें से घटा दो, जो कि 3 था वो हमने घटा दिया, नीचे एक जो बार वाला एक संख्या दिखाई दे रही उसको 9 लिख दिया, और जो ये दिखाई दे रहा बिना बार वाला उसको 0 से रिप्लेस कर दिया। ध्यान रखना 0 इधर लिखना है, वो याद रखना, कभी 0 इधर लिखो, इसके साइड में 0 यहाँ पे लिखो नहीं, 0 इधर लिखना। चलो इसको प्लस, ऐसे ही ये करना है, कितना 372 एज इट इज लिखो, प्लस वो सॉरी घटा देना है, क्या 3 घटा देना है, 3 आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला 3 बिना बार वाला। अब जो बार वाले उनको तो वे तो नीचे रखो, और फिर कितने से रिप्लेस, ये 3 जो खाली दिखाई दे रहा था उसको 0 से रिप्लेस कर दें, सिंपल बात, बिल्कुल जी सिंपल बात। ये कितना बचेगा 29 बचेगा घटा करके, और बटे 9 90, इसमें से कितने बचेंगे 63369 और ये 990। अब इसको हल करना है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें गुना कर रहा हूँ मैं 9 कितने 10 की गुना और कर दूं 990 जब हो जाए, कितने कितने की गुना करे जो 990 हो जाए,
इसमें 11 की गुना ऊपर कर दो, और 11 की गुना जब इसमें करेंगे तो 11 नम 99, और प्लस 369 और 900 हो गया सिंपल। 11 की गुना करने का तरीका आपको बताया था, इसको एज इट इज लिखो, इसकी इसे इसमें जोड़ के लिखो, कितना आएगा 11 हासिल 1 और 1 और 1 2, ये हो जाएगा 219, और 990 और प्लस 369 और नीचे कितना आ जाएगा भाई। इसमें देखो 11 की गुना कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, 9 तो 11 हासिल 1, 319 आएगा यार मेरे हिसाब से, तो एक नहीं जोड़ा था हमने ना भाई। क्या करा, इसको एज इट इज लिखा, इसमें इसको जोड़ करके लिखा, एक आया 11 का 1 हासिल 1 2 1 3, अब सही हो गया 990। अब 990 तो एलसीएम सेम आ चुका, इन दोनों को जोड़ दो, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 6 1 7 1 8 3 3 6, ये इसका उत्तर। 2 से वैसे ही कट रहा है तो काट लेना, ये इसका उत्तर आ चुका। इसका आप लोगों को जवाब स्वयं मतलब करना है और फिर कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे भी सभी कॉन्सेप्ट की ट्रिक अलग अलग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और एनटीपीसी का सिलेबस भी चल रहा है, मतलब पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चला रखे हैं हमने, आप वे क्लास जरूर देख लीजिएगा अगर 2025 में आरआरबी की आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।